ये मन जो है, तीन लोक कर नाथ का आयो, तीन देव तेरो चेरा, मन रे मान बचन एक मोरा। ये तीन लोक का नाथ है और तीन देवता जिसके चेले हैं। इतना महान बलशाली, ये जरा भी हिलने का नाम नहीं लेता जहां स्थिर हो जाता है। लेकिन मंदिर में, क्योंकि मन को खींचने वाला, दरका देने वाला बैठा रहता है, वो हिला के रख देता है। उसको कहते हैं मंदिर। मस्जिद, मस्जिद का अर्थ होता है, ये मन टस से मस नहीं होता और अपनी जिद से पीछे हट जाता, उसको कहते हैं मस्जिद। चार दीवारी के अंदर घुसते ही, ऐ भाई बहनों, महात्मा महापुरुषों का जहां दरबार लगा हो, पूज्य स्वामी जी महाराज जिस फोटो की आकृति में आप देख रहे हो, महामधुर मुस्कान आपको वजूद से, चूल से अगर हिला के न रख दे तो कहना जय गुरुदेव नाम से भारत नहीं सारे विश्व में बदलाव की बयार बहेगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हम आप रहे या न रहे। परम प्रभु के वक्ते नाम को पहले मैं लूंगा, पश्चात आप। यकीन व विश्वास की वर्षा होगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम, तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। यह विनती दासी करे, प्रेम सिंधु की धार, धारा उमगे प्रेम की, जा कवारे न पार। सन्मुख ठाढ़ी होए कर, विनती करो पुकार, भाग्यहीन मैं क्यों हुई, स्वामी तुम दरबार। तुमसे दाता कोई नहीं, सबको लीना तार। मुझे अपराध नहीं न की, अभी न आई वार। मैं तड़पति तव दर्श को, जैसे चंद्र चकोर। सीप चहे जिम स्वाति को, मोर चाहे घन घोर। प्रातः स्मरणीय सर्वत्र विराजमान मेरी आंखों की ज्योत, मेरे सर्वस्व परम पुरुष पूरन धनी, परम दयाल दातार, वक्ती मुर्शिद सागिर सगल सुल्तान लस्कार, मशहूर फकीर, परम संत पूज्यपाद पूज्य स्वामी जी महाराज। आज की आकस्मिक इस धर्म सभा में भाग ले रहे धर्म प्रेमी, परमार्थ प्रेमी, जिज्ञास श्रद्धालु शुभचिंतक भाई बहनों, वो हमारे प्यारे पूज्य स्वामी जी महाराज की प्यारी संगत के प्रेमी भाई बहनों, वो बच्चों, आप सबसे विनती है कि आप महात्मा महापुरुष के एक एक शब्द को बड़े गौर के साथ सुने। ये कलमाए लाहूत है, कलमाए हुतलहूत है, जो आपको बहुत कुछ दे के जाएगा। यह आकाशवाणी है,
परम प्रभु की वाणी है, सीने वसीने मंजर का जो नजारा आप देख चुके हो, कहीं उससे ज्यादा आप देखोगे। उसका वक्त आ चुका है। आप सबसे विनती है कि आप बड़े गौर के साथ एक एक शब्द को सुने। कहने के पूर्व मैं विनती कर रहा कि अगर मुझसे कहने में जल्दी में अगर कोई गलती हो जाए, आप सब क्षमा कर देना। दूत अबद्ध होता है, सेवक गुलाम जो हुक्मनामा सुनाने के लिए आता है वो दूत कहलाता है, वो अबद्ध होता है। आप बड़े गौर के साथ एक एक शब्द को सुने और अंगीकार करें, अमली जामा दें। इशारे की भाषा में कहा कि सहूर सिजदा नहीं है हम में, हमारे सिजदे का ख्याल रखना। ये सर तेरी आस्था से पहले किसी के आगे झुका नहीं है। इशारे की भाषा में विनती कर रहे हैं कि हे मेरे मालिक, हे मेरे परम प्रभु, परम दयाल दातार, आप कहां हो, कितनी दूर हो और कहां से रवां हो रहे हो, हमें नहीं मालूम। लेकिन हमें इस बात का ज्ञान है कि चींटी के पग रुंझुन बाजे, वो भी मालिक सुनता है। जब चींटी चलती है, कदमों की चाल से जो आवाज झनकती है, उसकी भी खबर उस तक पहुंचती है। इसलिए आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं। मेरे अंदर सहूर नहीं है। ये सच है कि आपने हमको जमीन पर भेजने के बाद 1,00,000 श्लोक भेजा, पूरे 1,00,000 श्लोक, 80,000 कर्म कांड, 16,000 उपासना कांड और 4,000 ज्ञान कांड का श्लोक। तब हमको पढ़ाने वाला कोई विद्यालय नहीं था, अध्यापक नहीं थे। पूरे 10,000 लोगों ने, सारे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में टहल करके उन खुदाई हुक्मनामों का, उन ईश्वरीय संदेशों का प्रचार किया, लेकिन फिर भी रूहें जान न सकी। इसलिए कि संस्कृत एक टफ सब्जेक्ट, कठिन विषय, ये देव भाषा है। देव भाषा में जिसका उल्लेख हो उसे समझ पाना कुछ इतना आसान नहीं होता। जैसे अरबी और फारसी होता है, उससे उन्नत संस्कृत नहीं होता है। हम नहीं जान सके कि क्या सहूर मेरे अंदर होना चाहिए, मुझे किस करीने के साथ अपने उस प्रभु से बात करना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए। सहूरे सिजदा नहीं है हमें। हम तो मत्था टेकना भी नहीं जानते थे, इबादत के रास्ते पर कदम रखा ही नहीं, सिर झुकाना सीखा ही नहीं। मालिक आपको मैं क्या कहूं, हमारे सिजदे का ख्याल रखना। जैसे तैसे आपके नाम पर अगर मैंने मत्था टेक दिया तो मेरी सरपरस्ती आप करो, आप करो, आप करो। भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम मेरा नाम लेकर के कहीं भी मत्था टेकोगे, मैं उसे स्वीकार करूंगा। प्रेमी भाई बहनों, रामचरितमानस कहती है कि यथा अनेकन वेश धरी नित्य करे नट कोय, जो जो भाव देखा वहीं आप होए नहीं सोए। जैसे नट जमीन पर अपनी गोल के साथ आता है, लीला करता है, लेकिन जिस विचार भाव और क्रम में वो अपनी लीला करता है, जिस रूप में आपके मन को मोहित करता है, उस रूप में आप उसे ढूंढने पर पाओगे नहीं। ये संत वचन है। लेकिन संत जब जमीन पर आते हैं, महात्मा महापुरुष जब जमीन पर आते हैं, तो जिस रूप में आपको मिलते हैं उसी रूप में नजारा वहां देखने को मिलता है।
यही है अवतारी शक्तियों और परम प्रभु की शक्तियों का अंतर। इस अंतर को कभी भी किसी युग और काल में न कोई मिटा सका है और ना ही मिटा सकेगा। ऐ भाई बहनों, कितने प्यार के साथ कह रहे हैं कि हमारे सिजदे का ख्याल रखना। इस सर पर तेरी सरपरस्ती है, तेरा हुक्मनामा गालिब हो रहा है, तू हमारे लिए मैसर है। दुनिया कहे कि वो हमारी निगाहों से दूर है, लेकिन मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं। जब घट घट बैठा साइया सुनी सेज न कोई, हर घट में मालिक बैठा हुआ है, तो मुझे यकीन है, विश्वास है कि मेरा मालिक, मेरा साई, मेरा परम प्रभु मेरे अंदर विराजमान है। और मेरे इस यकीन को, मेरे विश्वास को कोई लूट नहीं सकता। प्रेमी भाई बहनों, बगल में मंदिर और मंदिर पर मूर्त जो काबिज है, इसलिए कि आप पहचान सको कि यही हैं बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जिनके प्रेमियों की तादाद हिंदुस्तान की सरजमी पर करोड़ों में, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, जैनी, बौद्धी, तमाम जातियों, कौम और मजहबों के मानने वालों की अगर तारीफ की जाए तो कलम न स्याही, न कलम है और न स्याही है। इतनी बड़ी तादाद में हमारे स्वामी जी महाराज ने नाम की दौलत को लुटाया। मेरे स्वामी परम दयाल दाता, दीन बंधु, दीनानाथ पूज्य स्वामी जी महाराज की मौज मेहर से जो शब्द और संकेत, इल्हाम और पैगाम बतौर इशारे पेश किया जा रहा है, उसे आप करीने के साथ, गौर के साथ एक एक शब्द को सुने और अमली जामा दें। ये प्रार्थना है। आप सब गांव के रहने वाले हो, ऊंची भाषा समझ नहीं सकते, ऊंची विद्या, बुद्धि, बोध और ज्ञान को अगर आप में उतारने की कोशिश की जाए तो न पी सकोगे और ना ही पचा सकोगे। लेकिन जो कुछ भी आपके सामने आ रहा है, ये वक्त का जादुई खेल है। आपके मोहब्बत में प्यास पेश किया गया ये प्याला है, इसी को प्याला कहते हैं। प्याला का इसे आप पिए और मस्ती के साथ चुपचाप आप एक एक शब्द को सुने। महात्मा महापुरुषों ने कहा, फकीरों ने आगाह किया कि ऐ मेरे मालिक, बंदगी में जाने कितनी रातें गुजार दी, तेरी याद में मैंने कितना कुछ खोया, मेरी कितनी पीढ़ी चली गई 80,000 कर्मकांड का श्लोक, 16,000 उपासना कांड का श्लोक और 4,000 ज्ञान कांड का श्लोक हमारी पीढ़ी की समझ में नहीं आया। आप आ जाओ, खुद आओ। जैसे हमारे स्वामी जी महाराज ने लिखवाया कि अपने अपने घरों पे लिख दो कि आओ सतयुग, तेरा हार्दिक स्वागत है। ऐसे ही ऐ मेरे मालिक, आप जमीन पर आओ। इशारे में कहा फकीरों ने कि कभी ऐ हकीकत मुंतजर नजर आ जमीने लिबास में कि हजारों सिजदे तड़प रहे थे जमीने नमाज में। ऐ हकीकत, ऐ पीरे हक, ऐ रब्बुल आलमीन, तो सारी खिलकत, सारी कायनात का मालिक है, कभी जमीन पर आ। तो हकीकत का गुलजार करने वाला सबसे बड़ा बादशाह है, तो अनामी महाप्रभु है, जमीन पर आ। मैं तुझे अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। कभी ऐ हकीकत मुंतजर, मुंतजर का मतलब होता है स्वामी, जमीनी लिबास में आ। जिस लिबास में, जिस पोशाक में
ये रूहें बैठी हुई हैं, 5 तत्वों के पुतले की रूहें इस लिबास में आ, और मौला आदमी बन गया। आपके हितों के वास्ते वो मौला आदमी बनकर के रूबरू होता है। हजारों सिजदे तड़प रहे हैं तेरी जमीने नमाज में। यहां 5 वक्त की नमाज अदा करने वाले हजारों तब की बात है जब रूहें थोड़ी थी। आज देखो लाखों करोड़ों अरबों खरबों की तादाद में रूहें 5 वक्त नमाज अदा कर रही। ये क्या है? प्रेमी भाई बहनों, उस परम सत्य दिव्य सत्य ने आदेश जारी किया कि जिस्मानी इबादत से खुदा का दीदार नहीं होगा। अब बताओ मसला कितना संवेदनशील हो गया कि शरीर की पूजा से, शरीर की प्रार्थना से खुदा का दीदार नहीं होगा, भगवान का दर्शन नहीं होगा। अब बताओ आप किससे पूजा करोगे? किससे पूजा करोगे? अरे हिंदुओं, मुसलमानों, सिख और ईसाइयों, तमाम जाति कौम और मजहब के मानने वाले लोगों, आप जरा उत्तर तो दो। कैसे पूजा करोगे? इबादत की किस राह से गुजरोगे? भाई बहनों, सीधे महापुरुष कहते हैं, माधो मोह पास क्यों टूटे। ऐ माधो, मोह का बंधन कैसे टूटेगा? माधव किसको कहते हैं? जो उधव के अंदर काबिज है वही है माधव। उधव कौन है? प्रभु का चाहने वाला उधव है, और उसके अंदर काबिज कौन है? माधव। माधव माने मन, जो 3 लोक का मालिक कहलाते हैं। कि मोह का बंधन कैसे छूटेगा? ये मन और माया की मिलोडी का ये खेल जो जहां में गुलजार है, महफिल को महका रहा है, लोगों में खुशबू भर रहा है, लोगों में ताजगी और जिंदगी दे रहा है, इस संसार से विरत होने के लिए तैयार नहीं है, अलग हटने के लिए तैयार नहीं है। माधव, मोह का बंधन कैसे छूटेगा? मेरी समझ में नहीं आता। ये जो संसार आप देख रहे हो, इसी संसार में ये मन अटक चुका है। ये माँ है, ये बहन है, ये बेटी बेटा है, ये बहू और बच्चे बच्चियां हैं, इसी सब में ये गुलजार है, मस्त है, उधर जाने के लिए तैयार नहीं। बाहर कोटि उपाय करिए, अभियंतर ग्रंथि न छूटे। बाहर करोड़ों उपाय करें, जुबान युक्त तक करें, लेकिन अंदर में जो जड़ चेतन की गांठ पड़ी हुई है, ये छूटने वाली नहीं है। छूट न ग्रंथ न होई सुखारी, न ये गांठ छूटती है, न ये जीव सुखी होता है। उदाहरण दे रहे हैं कि ये कैसे, कि घृत पूरन करा है अंतर्गत, सच प्रतिबिंब दिखावे, ईंधन अनल लगाए कलब सत औतक नाश न पावे। बड़े कड़ाहे में आप घी भर दो, चंद्रमा की छवि उसमें दिखाई दे रही है, और नीचे आप लकड़ी लगाते रहो युग युग तक, तेल जलेगा लेकिन वो छवि जलने वाली नहीं। ऐसे ही भाई बहनों, ये दोनों आंखों के बीच जिसको कहते हैं सुरत, सुरत माने आत्मा, यहां अक्ष पड़ रहा है, यहां इसकी छवि पड़ती है। छवि माने रोशनी का अक्ष, और ये सूरत कहां बैठी है? ये आसमान जो आप देख रहे हो, इस आसमान के बहुत ऊपर चिदाकाश में सूरत बैठी है। चिदाकाश किसको कहते हैं? चैतन्य आकाश, जो चलता फिरता आकाश है, जहां हलचल हमेशा मची रहती है, उसको कहते हैं चेतन आकाश, चिदाकाश। चिदाकाश में ये सूरत बैठी है, और वहीं पर मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों अपने चंगुल में ले चुके हैं। इस सूरत को कभी नीचे आने
नहीं देंगे और न ऊपर जाने देंगे। ये खेल जुगान जुग से चल रहा है। अब बताओ आप जाओगे कैसे? इशारे में कहा तर को तर मह बस विहंग, तर काटे मरे ने जैसे, साधन करिए विचारहीन मन शुद्ध हो दे कैसे। पेड़ के खोड़र में चिड़िया रह रही है, आप चिड़िया पकड़ने के बजाय पेड़ की जड़ को काटोगे तो वो चिड़िया मरने वाली नहीं। पेड़ की जड़ काटने से अगर कहो चिड़िया मर जाए तो चिड़िया नहीं मरेगी। ऐसे ये मन जुगान जुग का आपका बैरी है। ये महफिल नहीं, इस महफिल को रोशन करने वाला मन आपका बैरी है। बड़ा क्यों बोले भाई, क्यों बोले? हटो। ये जुगान जुग का बैरी मन ये आपके बलबूते से आपके बस में आने वाला नहीं है। बस में कैसे आएगा? केवल एक सूरत है। साफ कहा कि ये है गगन। गगन द्वार दी से एक तारा, अनहद नाद झरे झुनकारा, अनहद सुने गुने नहीं भाई, सूरत ठीक ठहर जब जाई, अमृत चूड़े पीवे अघाई, पीवट पीवट मन थकी जाई। इस गगन के दरवाजे पर दिशा एक तारा, इसी को एक तारा कहते हैं मुसलमान। ऐ अजीज मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने वाले लोगों, जरा कान खोल करके सुनो, एक एक शब्द को आप तस्लीम करो। वक्त आईना जब आपकी सूरत और नजर दोनों एक दिल होगी, एक दिल होगी, एक तार होगी, सामना होगा, तब आप कहोगे। वो तारा दिखाई देता है। आंखी मध्य पाखी चमके, ताके मध्य तारा, और ता बीचे दूरबीन लगा उतरो भौजल पारा। सारी जातियों कौम और मजहबों के लिए एक ही रास्ता है। आप हिंदू कहो, मुसलमान कहो, सिख ईसाई कहो, कुछ भी कहो, एक हकीकत दर बगर दर कुफ्र इस्लाम अस्तोबस, इख्तिलाफात मज़हब जुमला हम अस्तोबस अस्तसुम कासाए सैखो बरमन सुजुदा, वरना दरमा खान एक जाम एक साकी अस्तोबस। एक ही हकीकत सारी जातियों कौमों में जलवागर है। उस हकीकत को आप बांट नहीं सकते। आने का रास्ता एक, जाने का रास्ता एक, कर्मों का कानून एक, हिसाब करने वाला एक, नर्क एक। इसे दोजख कहो आपकी जुबान, स्वर्ग कहो, वैकुंठ कहो, बहिष्ठ कहो आपकी जुबान, लेकिन वो एक है। उसकी हकीकत में कोई फर्क नहीं है। फर्क आया आपकी निगाह में। आपने काला चश्मा लगा लिया तो काला सामान दिखाई देने लगा, और हरा लगाया तो हरा, नीला लगाया तो नीला। जैसा चश्मा लगा, सीधे भगवान कृष्ण ने कहा चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से। 4 वर्ण मेरी सृष्टि में गुण और कर्म के आधार पर बनाया गया। यही है गुण और कर्म का चश्मा। कोई कहता ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। यही है, चश्मा लग गया। आप जाति में तब्दील हो गए, सूरत की कोई जात नहीं है। हकीकत एक ही सब में प्रकट है। उसका रूप सबको देखने को मिलेगा। कहते हैं तारा दिखाई देता है। गगन द्वार दिशे एक तारा, अनहद नाद झरे झुनकारा, अनहद सुने गुने नहीं भाई, सूरत ठीक ठहर जब जाई, अमृत चूए पीवे अघाई, पीवत पीवत मन थकी जाई। ऊपर से अनहद नाद झरता है। जाप मरे अजपा मरे, अनहद हु मर जाए, और सूरत समानी शब्द में ताहि काल ना खाए। यही है कानून। ये सूरत जब
है, डूब जाती है, तो फिर उसको काल नहीं खा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये रास्ता सबके लिए है। एक शब्द में कह दिया कि रास्ता शाहे रग में है, रास्ता शाहे रग में है, दिलवर पे जाने के लिए, अरे कुलकुरा में है लिखा, कुलकुरा में है लिखा, अल्लाहू अकबर के लिए। जब भी उस मालिक तक पहुंचने का इरादा बनाओगे, अभी नहीं, तभी नहीं, कभी नहीं, लेकिन जब कभी भी इरादा बनाओगे तो रास्ता शाहरग में है। इसी मनुष्य मंदिर में रास्ता है उस मालिक तक जाने का, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। रास्ता शाहरग में है, दिलवर पे जाने के लिए। कुलकुरा में है लिखा, अल्लाह अकबर के लिए। अल्लाह अकबर, वो अल्लाह जो सबसे बड़ा है, जो सबसे महान है, जो रहमत का समुंदर है, उस तक अगर जाना चाहते हो तो इसी शरीर की मस्जिद से उतर के निकलना होगा। लेकिन इससे निकलना इतना आसान नहीं है। इसलिए महापुरुष कहते हैं, पहले ये मन जो इंद्रियों के घाट पर बैठ करके नफ्सों की ख्वाहिश का फिक्रमंद है। इंद्रियां 10 हैं, 10 इंद्रियां कौन सी हैं? ये सबके पास एक जैसी है। आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। आंख से देखने का काम करते हो, कान से सुनने का, नाक से सूंघने का, जीभ से टेस्ट लेते हो, और स्पर्श चमड़े से आनंद लेते हो। और 5 कर्मेंद्रियां क्या हैं? हाथ, पैर, मलेंद्री, मूत्रेंद्री और ये बिंब। अगर बिंब ना हो तो भोजन आपके अंदर जाने वाला नहीं है, बाहर उगल दोगे। इन 10 इंद्रियों के घाट पर बैठ करके तिल तिल करके अपने वजूद को खोने वाला, अपने श्वास की पूंजी को लुटाने वाला मन मालदार बना हुआ है। हकीकत ये कि वो जड़ है, जड़ है। चेतन आत्मा जो है पुजारिन बैठी हुई है कि कब मेरा दिन आएगा, कब आए बलम हुआ हमार देरी। प्रेमी भाई बहनों, ये बड़ा गजब का रास्ता है। संत मत के आईने में ये फकीरों का रास्ता है। ये कलमाए लाहूत है, हाहूत है, होतलहूत है। ये साधारण शब्द नहीं है। आप इनको बड़े गौर के साथ सुनिए और समझिए। सबसे पहले बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के तकमीनी संदेशों को, शब्द से संदेशों को मैं आपके सामने रखूं, आपसे पहले मैं बता रहा हूं कि एक मोटी किताब लेके आया हुआ हूं। मोटी किताब, वो गीता से कमतर नहीं है। मूल्य कुछ भी नहीं आपके लिए, आपको मुफ्त में देके जाऊंगा। एक एक शब्द पढ़ना, आपको किताब बताएगी कि जब आप जिस्म खाली करोगे तो नरकों का जलवा क्या होगा, नरकों में क्या क्या देखोगे, और कैसे इस जिस्म को खाली करोगे, और कहां जाओगे, और क्या गति होगी, क्या ज्ञान बोध मिलेगा। ये सब कर्मों का एक झीना रहस्य आपको परमार्थी वचन संग्रह में मिलेगा। आपको मुफ्त देके जाऊंगा। और कर्मों के किस जटिल कानून में घिरे हुए हो और कैसे इससे अलग होगे वो भी बताऊंगा। और अपने हुजूर की तस्वीर भी मैं आपको दे के जाऊंगा। जरा पहचानने की कोशिश करो। अगर पहचानने में कहीं भटक गए और खुदा को हुदा कर दिया तो जूते पड़ जाएंगे। इसलिए एक एक बात को बड़े गौर के साथ समझिए। सबसे पहले मैं आपके बीच एक छोटा सा संदेश रखने जा रहा हूं
कि हमसे पहले भी महात्मा महापुरुष जमीन पर आ चुके हैं। जमीन यही, सूरज चांद तारे यही, आलम ऐसा ही, पढ़ने वाले एक से एक रहे, और उनके बीच महात्माओं ने अपनी जुबान से कैसा संदेश दिया है जगत के जीवों के वास्ते। आप उस संदेश को बड़े गौर के साथ सुनिए और उसकी व्याख्या भी मैं इसी दर से करूंगा। सुनिए और कीजिए। जय गुरुदेव। पलकी कफनी बांध के खींची सूरती कमान। महात्मा महापुरुष कहते हैं पलटू साहिब। साहू परिवार में पैदा हुए, व्यापार जिनका पेशा रहा, व्यापार का भी काम करते रहे और जगत के जीवों को चेताने का काम भी किया। महात्मा पलटू साहब ने संत गति को प्राप्त की। वो कह रहे हैं कि पलटू कफनी बांध के, शरीर देख रहे हो आप, 3.5 फुट का अपने हाथ से नाप लो, एक सूत आगे नहीं पाओगे। इस 3.5 हाथ में क्या लपेटा? कफनी। कफन कहते हैं मरने के बाद जो पूरे पोशाक को ढांप ले, उसको कफन कहते हैं। यानी वो पतला होता है, पतला, उसको कफन कहते हैं। और जो नहलाने के बाद पहनाया जाता है, चाहे देवी हो चाहे पुरुष हो, उसको कहते हैं कफनी। इतना चौड़ा, 8 अंगुर का चौड़ा आगे और पीछे, वही बांध करके सिलाया नहीं जाता है, कानून पुराना है। पलटू कफनी बांध के चल पड़े। किधर चल पड़े? रूहानी सफर के लिए। और आप जब सुमरन साधन भजन करने के लिए बैठते हो, कहते हैं ये गद्दा जो है कमजोर है और मोटा गद्दा होना चाहिए था। कहें क्या बताएं, अभी काफी आई नहीं, काफी पिया नहीं, बहू पता नहीं क्या कर रही है, बच्चे बच्चियां पता नहीं क्या कर रहे हैं, और संसार, वो बच्चा गाड़ी लेके गया, वहां क्या हो रहा है, वहां क्या, इतना संसार आप लेकर के बैठते हो कि मन उसी का गुनावन करता रहता है। महापुरुषों ने कहा, स्वामी महाराज ने, कि अगर उस साहेब की बंदगी बजाना चाहते हो तो दोनों आंखों के बीच बैठ करके सुमिरन करो। अब बताओ आप कैसे कर सकते हो? आप तो बैठे हो तखत पर, घर में बैठे हो, समाज में बैठे हो, या किनारे बैठे हो, या अंधेरे या उजाले में बैठे हो, और कह रहे इन दोनों आंखों के बीच बैठो। इसका मतलब ये होता है कि ये मन जो इंद्रियों के घाट पर चहलकदमी कर रहा है, आवारा कुत्ते की तरह, लालची पशु की तरह अपने लार को टपका रहा है, इसको खींचो, वापिस लाओ, और वापिस ला करके आग के घाट से ऊपर यहां लाओ मन को। मान बुद्धि चित्त और अहंकार जब ये चारों यहां आ जाएंगे और सूरत को जगाने लगेंगे, तब आपका सुमिरन, आपकी बंदगी कबूल होगी। इसके पहले कबूल होने वाली नहीं। कहते हैं मन ने क्या काम किया कि कफनी बांध ली, मान लिया कि मेरे साथ कुछ जाने वाला नहीं है। ये घर, ये मकान, ये यार दोस्त, ये महफिल और ये कारवां, ये कारसाज का सारा सामान, एक भी सब मेरे लिए कबाड़ है, ख्वार है, ख्वार है। देख कुछ नहीं इस जहां में, सब फना हो जाएगा, रहे रब का नाम मर्दों, लोग लश्कर कूच है। ये सब कुछ कूच करने वाला है। 4 दिन खूबी खलक में, अंत मरना एक है। जो धुएं का मेघ डंबर, कुल मिटे एक पलक में। धुएं का मेघ डंबर खड़ा कर लिया, बहुत बड़ा आडंबर धुएं का, और जरा सा हवा है, उड़ गया। जो धुएं का मेघ डंबर,
कुल मिटे पलक में, तन को देखो आशिको, बस खून चमड़ी हाड़ है। जब निकल जाए पवन तो गाड़ मिट्टी में मियाँ, यार अजीजों ने कफन में बात धरा ताबूत पर, जोरू अम्मा कुल कुटुंब मंसूर तन मन झूठ है। ये सब झूठ का बखेड़ा है, ये ख्वार है, ये कुछ भी आपके काम आने वाला नहीं। जब मान लिया तो कफनी बांध करके अब मैं मरने वाला हूं, सीधे सूरत का कमान चढ़ा लिया, जैसे धनुष पर बाण चढ़ा के और प्रत्यंचा चढ़ा ली और खींच रहे हैं और बाण उड़ता चला जा रहा है। उसी को कहते हैं सूरत, और जो अंदर बैठी हुई वो सूरत अलग है। इशारे में महात्माओं ने लिखा कि सत सूरत समुझ सिहार साधो, निरख नित नयनन चली। सत का वो जहूर है, सत्य का वो जलवा है, वो खुदाई रौनक है, खुदाई इस महफिल का, उस कारसाज का सबसे तर्क शुदा कारनामा है। सीधे यहीं बैठे रहोगे, 100 तल्ले बिल्डिंग के नीचे रहो, लेकिन जिस समय दिव्य दृष्टि खुलेगी पूरा मैदान साफ, ऐसे सूरज जाएगी और दर पर्दे चलते हुए कहां तक जाएगी और क्या क्या देखेगी, ये कहन सुनन से न्यारा है। फिर से पढ़िए वही से। पलटी कफनी बांध के खींचो सूरत कमान। महात्मा कहते हैं, ऐ जगत के जीवो, आप कोई भी हो, किसी भी मजहब के मानने वाले हो, आपके लिए हिदायत है कि अगर उस खुदाई अंजुमन में, मालिक के प्यारी गोद में बैठना चाहते हो और उसकी बादशाहत को कबूल कर रहे हो, उसके लुत्फ को, उसके आनंद के मजे और उसके गोले को लूटना चाहते हो, खुदाई रहमत की छांव में जीना चाहते हो, इस रास्ते पर चल पड़ो। खींचो कमान। कमान माने इसी शरीर में प्रत्यंचा, इस शरीर को प्रत्यंचा कहते हैं, शरीर ही धनुष है और यही से सूरत उठेगी। ऐन और हर दो चश्म के बीच में खसम को खोज जाए झलक तारा, वो खसम उसी के अंदर दिखाई देगा जब तारा दिखाई देगा, और जब तारा देख लोगे तो फिर रूह आगे चल पड़ेगी। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जब वो तारा फटेगा तो उसी के अंदर खुदा सरशब्द दिखाई देगा। वो खुदा कैसा है? वो जमीनी खुदा है, आसमानी नहीं। ये जमीनी खुदा दिखोगे और जब ऊपर जाओगे, 8वें अटारी मझारा देखा पुरुष न्यारा, वो आसमानी खुदा है। दोनों खुदा में अंतर है। जैसे जमीन पर है हिंदू आप कहते हो कि ईश्वर है, तो ये ईश्वर है जो स्वर फूट रहा है, ये तारे में दिखाई देता है। और वो ईश्वर जो ईश्वर अंश जीवा विनाशी चेतन अमर सहज सुखराशि, वो सर्वोपरि है। वो 8वें की अटारी पर बैठा हुआ है, जिसको मानस में लिखा है कि एक आरूप अनी अनामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा। वो एक है, उसके रूप का कोई सानी नहीं है, उसका कोई आदि अंत नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है। वो न कभी जमीन पर जाया हुआ और न कभी जमीन पर आएगा। वो सर्वदा सदा एक रस अपनी जगह पर काबिज था, काबिज है और काबिज रहेगा। तो उसको जानना अगर चाहते हो तो खींचो और आगे बढ़ो। ये सभी जात को मजहब के मानने वाले लोगों के लिए, चाहे पढ़े लिखे हो और चाहे न पढ़े लिखे हो, सबके लिए रास्ता एक है। अगर चलना चाहते हो, चढ़ना चाहते हो, उस यार के शहर को देखना चाहते हो, तो केवल निर्धारित एक रास्ता, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बोलिए। संत चढ़े मैदान पर तर्क से बांधे ज्ञान। महात्मा महापुरुष कहते हैं
जितने भी संत, पीर हक, मुर्शिद कामिल, सागिर सगल सुल्तान लश्कर, उस शब्द रस के भेदी पूरन गुरु, जितने भी ऊपर गए इसी रास्ते से गए हैं। और आप भी जब जाओगे इसी रास्ते से जाओगे, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आपने अपनी सोच में कोई जुदा राह ढूंढनी हो तो आप जानो, आपका काम जाने। सीधे महात्माओं ने कह दिया, देवी देवता भूया भवानी ये मार्ग 84 चलन। देवी देवता भूया भवानी की मैं आलोचना नहीं करता, लेकिन पूजा करोगे तो 84 की राह पर जाओगे। आपका अंतिम ज्ञान, अंतिम बिंदु, अंतिम लक्ष्य ये होगा। और सच्चे रास्ते से जब चलोगे तो प्रभु का प्यार पालोगे। कि जितने भी संत जमीन पर आए उन्होंने यही रास्ता चुना। और ज्ञान की कमान, ज्ञान की कमान किसको कहते हैं? ये शरीर जो है ये ज्ञान की कमान है, यही धनुष है और इसी में से तीर निकलता है। सनासन चढ़ता चलता रहता है, चलता रहता है। इसी को कहते हैं ज्ञान समागम, प्रेम सुख दया भक्ति विश्वास, ये मालिक की मोर से मिलता है। तब आपका यह शरीर देखने में तो काया काया सी ही लगती है, लेकिन कहते हैं कि यह शरीर दूसरी है, ये लिंग शरीर है, फिर कहेंगे ये सूक्ष्म शरीर है और ये कारण शरीर है। इतना अजीबो गरीब खेल और इतने ज्ञान के तीर चलते हैं कि बिना पढ़ा लिखा भी खेल बताता है। अंधा देख ही देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे। बिना बजाए निस्दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे। ये खेल अंदर में होता है भाई बहनों। मैं आपको लूटने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपको समझाने बताने और चेताने के लिए आया हूं कि चेत जाओ, काल का डंका बज रहा है। बचेगा साधु जन कोई जो सत से ल लगाएगा। बज रहा काल का डंका, कोई बचने न पाएगा। बदलाव की बयार बहने वाली है, बहुत कुछ होने वाला है और ऐसा सब कुछ होगा जो आपकी सोच में नहीं है। इसलिए आप चेत जाओ। थोड़ा सा वक्त है, वक्त के इस लम्हे को अनायास के कामों में मत गुजार दो, मत गुजार दो। ये मेरी इल्तिजा है, ये मेरी प्रार्थना है। मकसद को अगर हासिल करना चाहते हो, ये आत्मा और रूह बेगानी बनी हुई है, इसका कोई वारिस नहीं है, इसका कोई मालिक नहीं है। इसमें से निकाला उसमें डाला और उसमें से निकाला उसमें डाला और उसमें से निकाला उसमें डाला। इसका कोई, इस हुजूम में कोई परवरिश करने वाला नहीं है। यहां से सब बंधे हुए जा रहे हैं। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, को सिंहासन चढ़ चला, को जात बधा जंजीर। जाएंगे सब, पूरा आलम कूच करेगा, जाएगा आएगा, जाएगा आएगा, जाएगा आएगा। ये सर्कुलर, ये निश्चित क्रम, ये अंदाज निरंतर कायम रहेगा। हजारों पीढ़ी पहले जब सतयुग था तब भी ऐसे ही रूहें रही और आज भी देखो ऐसे ही है। लेकिन खाने पीने का सामान, रहने का सामान उस समय अलग था, आवास की व्यवस्था और प्रबंध अलग था, सुरक्षा का घेरा अलग था और हॉस्पिटल अलग था, दूसरे किस्म का था। और अब दूसरे किस्म का है। अब वो हवा बदल गई, जमाने की रीत रिवाज बदल गया और जमाने की कौमें बदल गई, उनकी सोच बदल गई, उनके काम का अंदाज बदल गया है। जमीन वही, आसमान वही, सूरज चांद तारे ग्रह वही है। ये चलता चला आ रहा है, ये संसार चल रहा है,
कहते हैं कि अब सूर्य ग्रहण है और अब जो है चंद्र ग्रहण है। राहु केतु और भानु चंद्रमा विधि संजोग परी कर्म गति टारे नाहि करी। ये कर्मों की गति है, कर्मों का कानून है। जो आपने किया है अदला बदला आपको देना पड़ेगा, वो भुगतना पड़ेगा, भुगतवाना पड़ेगा। मारा मारी के इस देश में आपको घुट घुट करके जीना पड़ेगा। लेकिन इसी में आप चलो, चढ़ चलो, मनोरथ सिद्ध कर लो। आए गुरु भाई बहनों, मैं आपको अपने माई बाप से ज्यादा मानता हूं। आपके कर्मों पर सिर रख करके निवेदन कर रहा हूं कि वक्त से इसे तस्लीम करो, कबूल करो, स्वीकार करो, वरना गुलिस्तान का अंजाम क्या होगा, इस संसार का खेल कैसा बनेगा, ये कहन सुनन से न्यारा है। ये संदेश और संकेत इस कायनात के लिए है, इस सारी सृष्टि के लिए है। गौर के साथ आप एक एक शब्द को सुने। बोलो। 8 पहर जागी रहे भजन तेल की धार। महात्मा कहते हैं 8 पहर। यशोदास जी ने लिखा है कि किस तरह प्यार से समझा रहे हैं कि 8 पहर बंसी बन भटको और सांझ परे घर आए। 8 पहर मेरा बीत गया। 8 पहर माने 1 पहर 3 घंटे का। 8 पहर माने 8 3 24 घंटा। बंसी बन भटको और सांझ परे घर आयो, इसका अर्थ क्या होता है? वो बंसी बट है, बंसी बट ऊपर है। राधा स्वामी जी महाराज ने लिखा है कि मेरी प्यारी मुरलिया बाज रही, यह मुरली गुरु मोह सुनाई, सुरत शब्द में साज रही। इस मुरली की तान को सुनाया गुरु ने और मेरी सुरत उस शब्द में जाके समा गई। सुरत शब्द में का भंवर गुफा में बाजत मुरली, सत्यलोक में गाज रही। क्या कहूं मैं महिमा मुरली की, कोटिन जीव निवाज रही। करोड़ों जीवों को ये मुक्त कर रही है, करोड़ों जीवों को मुक्त कर रही है। बड़े गौर के साथ समझने की जरूरत है। वो मुरली की तान अंदर में बज रही है। कहीं 24 घंटे तो मेरा वहां बीत गया। अब जब सांझ हुई कि चलो तुमको थोड़ा सा अवसर दिया जा रहा, कुछ खा लो, तो कहने लगे कि माखन चुरा लिया मेरे घर में आकर के। मैं तुम्हारे घर में कब गया माखन चुराने? अभी तो मैं बिस्तरा भी नहीं छोड़ के उठा हूं, मैं अपने कब माखन चुराने में गया? भाई इल्जाम क्यों लगा रहे हो? अरे भाई बहनों, जब रूह अंदर में चलेगी चढ़ेगी तो ऐसे ऐसे अनूठे खेल तमाशे होते हैं जो कहन सुनन में न्यारा है। जब आप अकेले बैठोगे, बात करोगे, इशारे की भाषा में समझाया जाएगा। फिर से कहो। 8 पहर जागी रहे भजन तेल की धार। वो भजन तेल की धार है। जैसे तेली तेल फेंकता है और जब तेल चूरना शुरू हो जाता है तो वो कभी बंद नहीं होता। वो भजन जो भजे ना, जो कभी टूटती नहीं है, वो तेल की धार की तरह हमेशा इस मनुष्य रूपी मंदिर में आती रहती है। और उसका नतीजा क्या हुआ कि ये सूरत जो बेहोश थी, जो होश में नहीं थी, जो सो रही थी, उस शब्द की मार को सुनकर के जग गई। ओ मेरा मन का मीत मिला। वो मन का मीत है, आत्मा का स्वामी नहीं। आत्मा का स्वामी ऊपर मिलेगा। वो मन का मीत मिला बंसी बट में। और वहां से कहां से आती है आवाज? श्री सतगुरु मुख चंद्र ते शबद सुधा झरी लाभ। श्री सदगुरु के चंद्रमा रूपी मुखड़े से शब्द की सुधा बरस रही है। और ये भजन तेल की धार, भजन वो तेल की धार की तरह लग गई।
अब ये जगी हुई रूह बराबर उस आवाज को सुन रही है, हिलने का नाम नहीं लेती। रात रात गुजर जाती है, दिन बीत जाता है, लेकिन इसकी तवज्जो, इसका ध्यान और ख्याल उन शब्दों की दिशा में लग चुका है। अब इसको कोई हिला नहीं सकता। आप किसी भी जात कौम मजहब के हो, छोटे हो बड़े हो, अमीर हो गरीब हो, अगर उस बादशाहत को हासिल कर लोगे, ये सर सारे सिजदा करेंगे। ये सारा शहर आपकी निगाहों के सामने झुक जाएगा, ये सारी कायनात मत्था टेकेगी। लेकिन चलो तो, और आप बीवी बच्चों में मशगूल हो कि कहते हो कि ये हमारी तारीफ नहीं करते। आप तारीफ का टोकरा ढोलना चाह रहे हो। ये तारीफ करेंगे तो खुश होकर के फिर उसी दरबारे दरगाह में जाकर के अर्जी लगाओगे, मत्था टेकोगे, घुटने टेकोगे। आप उससे अलग हो, अलग हो। उस दरबार तक पहुंचने की पुरजोर कोशिश करें। ये मैं दावत देने आया हूं, ये मैं पैगाम लेके आया हूं, संदेश लेके आया हूं। ये कातिल गाह है, ये कत्ल करने वालों की गाह है। यहाँ पनाह नहीं मिलेगा, आराम नहीं मिलेगा, शांति और सुकून नहीं मिलेगा। यहाँ शहीद होकर के चले जाओगे और कर्मों बस कानून की सजा भोगोगे। यहाँ किसी को आराम मिलने वाला नहीं है। वक्त डूब रहा है, शाम होने वाली है, आपका जनाजा निकलने वाला है। इसलिए आप उस शब्द की तेग को संभालो, तेग को संभालो। और जब तेग को संभाल लोगे तो काटते हुए मैदान साफ करते हुए निकल जाओगे। वो तेग क्या है? लिखा है संस्कृत में कि शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम अतएव प्रयत्न ज्ञातव्यम तत्व ज्ञातत्व महात्मन। शब्दों का जाल, इतने शब्द हैं कि भरमार है, भयावह जंगल है, और उसी जंगल से यार के शहर तक पहुंचना है। वो कपट का कांटा काटना पड़ेगा, तब आपका ये जिस्म उससे निकलेगा। ये जिस्म नहीं निकलेगा, वो जिस्म दूसरा होगा और सीधे निकलता जाएगा और उस मालिक के शहर तक पहुंचोगे, इसके पहले नहीं। कहते हैं कि कैसे कांटा कटेगा और कैसे महबूब को भेंट करोगे, महबूब से मिलोगे। वो क्या है कि जा शब्दई साहिब मिले सो शब्दई गहले। जिस शब्द से वो सच्चा साहिब मिलेगा, वो यार मिलेगा, महबूब मिलेगा, उन शब्दों को पकड़ लो। वो कौन से शब्द हैं? स्वामी जी महाराज ने नामदान के समय बताया है। जब बजने लगा, बज गया घंटा, बज गई संग, तो 3 लोक का नायक उसका सिर आपके सामने झुक जाएगा और कोई ताकत आपके आगे बढ़ते हुए कदम को रोक नहीं सकती। प्रेमी भाई बहनों, चलो चढ़ो महल अपने, वक्त आ चुका है। धीरे धीरे डुगडुगी काल माया की बज रही है, बज रही है, डूबने जा रहा है वक्त। आप सावधान हो जाओ, सजग हो जाओ। बोलिए। पलटू ऐसे दास को न पावे पार। महात्मा कहते हैं पलटू साहिब, दासन का दास दसावन, जो दासों का दास बना, दासों के दास का बिछावन बना, ऐसे दास की वो दशा होती है कि उसके आगे ये कायनात झुक जाती है। ये सृष्टि के लोग झुक करके सलाम करते हैं और आप जमीनी बादशाहत पाने के लिए बेताब हो, बेताब हो। और वक्त अंजुमन, वक्त इबादत, आपके मन में ख्याल कैसा तैर रहा है? जरा सोचो तो, जरा सोचो, क्या सोच रहे हो? इबादत के वक्त, इबादत की राह में ये संसार कहीं धोखे की बाढ़ बन के खड़ा ना हो जाए और आपको भटका न दे। इससे पहले आप सावधान हो जाओ। ये इशारे में कहा जा रहा है।
पलटू ऐसे दास को न पावे पार। कोई भी उसका मुकाबला करने की हैसियत में नहीं रहता, चाहे खुदा हो, रब हो या ऊपर का हो परवाना, कोई आपको आपका सामना करने वाला नहीं होगा। प्रेमी भाई बहनों, कोई न पावे पार, कोई पार नहीं। यही बैठे बैठे एक जगह से बैठ करके पूरी कायनात के इंतजाम को देखोगे। इसको कहते हैं दास की आव भगत। आने से पहले उसकी आव भगत होती है और ऊपर से परवाना आ जाता है कि तुम गुरु हो, जगत के जीवों का काम करो, ऊपर से हुक्म हो जाता है। प्रेमी भाई बहनों, आप लिबास के पोशाक के झगड़े में इतना मशगूल हो कि एक दूसरे पर मारी मारा कर रहे हो, काटी काटा करे। अरे कर्मों के बदले का संसार है, सब कर्मों बस बदले की आग में जूझ रहे हैं, उपना रहे हैं। स्वामी जी महाराज ने स्वयं श्री मुख से कहा कि मेरे पास भी दाढ़ी और तुम्हारे पास भी दाढ़ी, बोलो जब दोनों की दाढ़ी में आग लगेगा कौन किसकी बुझाएगा। अब इशारा समझ लीजिए, आफतें आने वाली है, बवाल बढ़ने वाला है, मारा मारी होने वाली है, लाशें पड़ी सड़ेंगे घर घर में, उठाने वाले मिलेंगे न यार, जमाना बदलेगा, कहे जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा। इसे कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। होने वाले परिवर्तन को अगर सभी लोग स्वीकार न करें तो कहना, बंदूक की नाल को देख करके शेर भी अपना मुख मोड़ लेता है, चल देता है दूसरी राह से। ऐसे ही कुदरत की मार को देख करके अगर ये आलम सीधे सच्चे रास्ते पर न चल पड़े तो आप बाबा जी को बाबा जी मत कहना। भारत के आश्चर्यजनक परिवर्तन को देख करके अगर सारे विश्व के लोग बदलाव की दिशा में न चल पड़े तो कहना, ऐसा वक्त सामने आ रहा है, आने वाला है, सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। अगर प्यार और मोहब्बत से भरी इस बात को कबूल करोगे, कलाम को तस्लीम करोगे, यकीन लाओगे, खुदा हाफिज होगा, वो भगवान आपकी पर परवरिश का साया डाल देगा। लेकिन अगर आपने नजरअंदाज किया और हेलना की तो फिर मजा किरकिरा हो जाएगा। बड़े गौर के साथ एक एक शब्द सुनिए, बोलो। खोजत खोजत मर गए तीरथ वेद पुराण। प्रेमी भाई बहनों, कितने सरल शब्दों में समझा रहे हैं। खोजत खोजत ऐ सखियो मोरा पिया बसेला कौने देश हो, पिया के हम ढूंढन निकली को ना कहत संदेश हो। मैं खोजने के लिए निकली कि मेरी आत्मा का स्वामी कहाँ रहता है, लेकिन कोई ना कहत संदेश। कोई उस मालिक को पाने की राह नहीं बताता। न जाने शंकर शेष हो, ये सब कुछ भी देवी देवता और ये सब कुछ नहीं, कोई नहीं जानता है कि वो प्रियतम कहाँ रहता है। भाई बहनों, एक सूरज जो देख रहे हो 425 लाख किलोमीटर पर ये काबिज है और वहां से अपना ताप आप पर लुटा रहा है। अनंतों सूरज चांद तारे आपको अंदर में मिलेंगे। आप विज्ञान पढ़ने वाले बच्चों से पूछो, इंटरनेट पर बताएंगे कि आसमान कितना गहरा है, कितना बड़ा है। यह आपकी सोच में समाने वाला विषय नहीं है। उस प्रियतम के भेद को जान पाना इतना आसान नहीं है। धनी जो अगम अगोचर पैलन हम संसहत कलेश हो। धन्य वो रहे हैं जिन्होंने अगम को पा लिया, जो हमारी दृष्टि में गोचर नहीं था, हमारी दृष्टि के दायरे में नहीं था, वो गोचर होने लगा, दिखाई देने लगा। धनी जो हम संसहत कलेश हो। ऐसे संत सदगुरु भी जमीन पर आकर के हमारे साथ कष्ट सहते हैं। भाई बहनों,
वहां की चर्चा कर रहे हैं। कहते हैं कैसे क्या हुआ। खोजत खोजत मर गए तीरथ वेद पुराण। उस सच्चे मालिक का, परम प्रभु का, पीरे हक का कोई भेद, कोई इल्म, कोई राज अवाम पर जाहिर नहीं हुआ। और खोजते खोजते थक गए। क्या? वेद ने खोजा, पुराण ने खोजा, और ये तीर्थ और व्रत ने खोजा, तमाम संगी साथियों ने, सब ने खोजा, लेकिन उस मालिक का भेद जान न सके। ये गंगा जमुना और ये समुद्र और ये सूरज चांद तारे, ये सब के सब वहां से आके यहाँ भटक रहे हैं। ये उलट के वहां नहीं जा सकते। अब ये सब सोच रहे हैं कि आत्माओं का स्वामी कहाँ रहता है। कहते हैं भाई हम जानते नहीं, जानते नहीं है। बड़ी लंबी चौड़ी कथा है। एक बार की बात है कि सारे देवी देवता विचार कर रहे हैं कि प्रभु कहाँ रहता है, हम अपनी तकलीफ कहाँ जा करके सुनाएं और क्या क्या होता है। बड़ी लंबी कथा है, कोई भेद नहीं, कोई भेद नहीं जानता। फिर कभी आऊंगा आपके बीच चर्चा होगी। लेकिन उस प्यारे, परम प्यारे का भेद कोई जानता नहीं है। कहते हैं प्रेम के अंदर रहते, कहते प्रेम कहाँ है, प्रेम कहाँ मिलता है। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाथ विकाए, राजा प्रजा जेह रुचे शीश दे ले जाए। कहते हैं प्रेम तो जिसको चाहिए वो अपना शीश चढ़ाओ यहाँ और ले जाओ। शीश चढ़ाने का मतलब ये कि अपने अहंकार, गरुड़ और गुमान को उतार करके रख दो। देखा कि खाकसारी में आली मुकाम है वीरान, जबकि हम हुए बस्ती नजर पड़ी। जब आपने अपने अहंकार, गरुड़, गुमान को मिटा दिया, मैं मनता बन मार के नाना कर पीस, तब सुख पावे सुंदरी ब्रह्म झलक के शीश। तब ब्रह्म दिखाई देगा। और ये तो बहुत ऊंचाई पर, बहुत ऊंचाई पर है। ये आपकी सोच समझ समाने वाला विषय नहीं है। गौर के साथ समझिए, ये तीर्थ वेद पुराण ये सब हार गए, उस मालिक का भेद नहीं जानते। जब वो स्वयं नहीं जानते तो आपको क्या बताएंगे, आपको क्या बताएंगे। आज ग्रंथ वेद है, जब वो नहीं परम प्रभु के भेद को जानता है तो आप क्या जानोगे। और आप उसके दरबार में, उसकी दरगाह में कैसे जाओगे। सोचने की बात और सोचने वाला गंभीर विषय ये है। आगे पलटू सूझत है नहीं, भीड़ में है भगवान। महात्मा कहते हैं कि दिखाई नहीं दे रहा है, पलटू सूझत है नहीं, भेष में है भगवान। वो भगवान जो सबसे ऊपर है, सारी सृष्टि, सारी कायनात को चलाने वाला, वो भेष में आया, 5 तत्व की शरीर में आया, भेष में है भगवान। इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है कि आपके पास दिव्य दृष्टि नहीं है। और दिव्य दृष्टि ऐसे नहीं मिलेगी। गुरु चरण धूल कर अंजन, ये नैन खुले मन अंजन, घट तिमिर अनादि नाशन, गुरु रूप भानु प्रकाश। गुरु की चरण धूली लेकर के यहाँ अंजन लगाओ। अब बताओ, कहा जा रहा है गुरु की चरण, कह रहे गुरु चले गए। यहाँ चरण धूली लेने के बाद कह रहे कह अब तो गुरु है ही नहीं, अब तो गुरु चले गए। कहीं कहा, कहीं बहुत दूर चले गए। कह तो कहीं ढूंढो किसी को। अब गुरु के एवज में गुरु बनाने लगे। ये क्या है, ये क्या है। ये गुरु भक्ति है। पतिव्रता के एक तू और न अन सुहाय, सिंह बता जो लंघना तो भी घास न खाए। जो पतिव्रता होती है उसका पति एक होता है, एक होता है।
और नान सुहाय, कोई दूसरा पति अच्छा नहीं लगता। और यहाँ कह रहे हैं कि भाई असली पति तो गए, अब एक नकली पति आ गए हैं, जरा उनको चश्मे निगाह में लाओ। कहना असली तो नहीं है लेकिन लगते हैं कुछ ऐसा ही। गौतम ऋषि चले गए स्नान करने, अब यहाँ रंग रेलियां मनाओ। और रंग रेलियों का नतीजा क्या होगा? पाषाण बन जाओगी तब क्या होगा? ये दिल पत्थर बन जाएगा। मुकामे हक की हकीकत का जलवा कैसे देखोगे? ईश्वरीय खेल को कैसे देखोगे? गंभीरता के साथ समझने की जरूरत है। ऐ पतिव्रता सेवको, पतिव्रता के एक तू, और नान सुहाय, दूसरा कोई अच्छा नहीं लगता। सिंह बता दो लंघना, तो भी घास न खाए। सिंह का नन्हा सा बच्चा होता है लंघना, एकदम माँ की गर्भ से निकला, वो भी घास को नहीं खाता। और आप पति त्यागता हो, पति से प्रताड़ित हो गई, पद से निष्कासित हो गई, अब कहीं इनको कहीं उनको कहीं उनको, पूरा गुरु मिलने वाले नहीं है। अगर अपने गुरु को छोड़ दिया और इधर उधर भटकने लगे, नकली गुरु के चक्कर में पड़ गए, तो फिर कभी पूरा गुरु मिलने वाले नहीं है। इसलिए सावधान हो जाओ, सजग हो जाओ, और सीधे अपने उस आल में लाहूत हाहूत और हुतल हूत से ऊपर जो बैठा हुआ है, जो मकामे हक का हाकिम है, जो उसकी तस्वीर है, जो उसका आईना है, जिसकी बदन में सारी कायनात को देखोगे, उस सच्चे परम प्रभु की मूरत को गौर के साथ देखो। ऐसा न पहले था, न आज है, न भविष्य में बनेगा। भाई बहनों, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, सावधान हो जाओ। क्या हुआ? इसलिए विनती है, आप लोग, मेरी बातें समझ में आ रही है? समझ में आ रही मेरी बातें? क्या इंतजाम है?